हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चरक सूत्र स्थान का 3rd नंबर का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आरक बधी अध्याय चैप्टर बहुत छोटा है, 2 पार्ट में इसको हम कवर करेंगे। और इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको वो सारी चीजें अच्छे से याद हो गई होगी। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको क्लास में इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट चैप्टर जब मैंने आपको कंप्लीट कराया था तो उसका आपको एमसीक्यू सॉल्व करना था, सेकंड चैप्टर का करना था और फिर दोनों का कंबाइन करना था, ताकि आपका थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी अच्छे से होते जाए और आपकी थ्योरी और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी इससे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 3rd नंबर का चैप्टर है आरक बधी। इसके पहले मैंने आपको अपामार्ग तंडुली पढ़ाया था। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, अपामार्ग तंडुली में अंतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन था। यहाँ पे कौन से द्रव्यों का वर्णन है, बहिर्परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन है। और आगे जाके 4th नंबर के चैप्टर में अंतः परिमार्जन और बहिर्परिमार्जन दोनों प्रकार के द्रव्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो चरक सूत्र अध्याय 11 में औषधि 3 प्रकार की बताई है, अंतः परिमार्जन, बहिर्परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। इनमें द्वितीय अध्याय में यवागु आदि तथा परिमार्जन लेप प्रलेप का वर्णन, यवागु तथा पंचकर्म के द्रव्यों का अंतः परिमार्जन का उदाहरण दिया है। इस अध्याय में बहिर्परिमार्जन के बारे में बताया जा रहा है। बहिर्परिमार्जन यानी ऐसे द्रव्य जिनका प्रयोग हम एक्सटर्नल करते हैं, जैसे प्रदेह, प्रलेप, आलेप। ठीक है, तो इस चैप्टर में कितने लेप बताए हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। इस तरीके से आपको लिख लेना है, जब मैं आपको इनको अलग अलग पढ़ाऊंगी आपको याद ही हो जाएगा। तो चरक सूत्र स्थान के 3rd नंबर के चैप्टर में टोटल 32 प्रदेह का वर्णन है, 32 प्रदेह का वर्णन है। उनमें 15 कुष्ठनाशक है, सबसे ज्यादा कुष्ठनाशक है। फिर वात विकार है, क्योंकि देखो कुष्ठ के बाद वैसे सबसे ज्यादा वात व्याधियां होती हैं, पर यहाँ पे कुष्ठ हर ज्यादा बताया, स्किन की प्रॉब्लम सभी को ज्यादा मिलती है और इसमें लेप इंडिकेटेड होता है। फिर उसके बाद वात विकार है 4, वात रक्त में 3, सिराशूल में 2, दाह शामक में 2। उसके बाद सारे एक एक हैं, पढ़ते चलेंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं पूछा गया है कि कौन सा उदर शूलनाशक कितने बताए हैं। केवल स्वेदहर एक बार पूछा था, स्वेदहर प्रघर्ष की संख्या कितनी है, 32 लेप में से तो एक है ना। बाकी इतना ऐसा संख्या नहीं पूछी जाती है। कुष्ठ का बस आपको याद रखना 15। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं 6 प्रकार के कुष्ठहर सिद्ध लेप। कुष्ठहर 6 सिद्धतम लेप का वर्णन किया है ना। कुष्ठहर 6 सिद्धतम योग किसने बताए हैं, आचार्य चरक ने बताए हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। आचार्य सुश्रुत ने सिद्ध बोला है, सिद्धतम वर्ड ना बोल के सिद्ध लेप बोला है या सिद्ध योग बोला है। वो कितने होते हैं, 7 होते। तो सुश्रुत के 7 हैं, चरक के 6 हैं। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, आपको एक भी ड्रग का नाम याद नहीं रखना है 6 में से, केवल 2 चीजें हाईलाइट कराऊंगी, इसमें किसकी भावना देते हैं और किसमें मिला के रखा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो 15 कुष्ठहर लेप है उनमें से 6 जो सिद्धतम लेप है उनमें किसकी भावना दी जाती है और किसमें संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, सलोमशा, सलोमश किसका पर्याय है, यहाँ पर कासिस का पर्याय है। तो ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए। मनाशिलाले, ग्रह धूम, एला, काशी, श्लोद्र, अर्जुन, ये वाली लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे। आगे जाके और कुष्ठहर लेप पढ़ाने वाली हूँ, उससे हमारा ये लाइन वेरीफाई होगा, याद होगा। एक कॉन्सेप्ट और बनाओ कि जो भी कुष्ठहर लेप हम पढ़ने वाले हैं उनमें रस औषधियों का ज्यादातर वर्णन है। तो जब भी रस शास्त्र की औषधियों का नाम आएगा आप समझेंगे कि कुष्ठहर के लिए ही आया होगा। ठीक है, किसकी भावना देते हैं, गौपित्य की भावना देते हैं इन 6 युग में, और सरसप के तिल में संरक्षित करके इसको रखा जाता है। और किन को ठीक करता है, तो यहाँ पे कोई भी स्किन डिसऑर्डर उसको कुष्ठ में इंक्लूड किया है, जैसे कुष्ठानी, कृच्छानी, नवम क्लास है ना, फिर हो गया इंद्रलुप्त, किटिव, दद्रु, इन सभी को कुष्ठ में इंक्लूड किया है, तो उनमें इसका प्रयोग किया जाता है।
इसके अलावा भगंदर अर्श अपची जो कुष्ठ नहीं है उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। लोमश काशिश का पर्याय है। इन्हें अलग अलग गोपित्त या गुरोचन के द्रव से भावित करना है। पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर चूर्ण बनाकर घर्षण करने के लिए या लेप लगाने के लिए रखा जाता है। बाकी मैंने आपको वहां पे हाईलाइट करा दिया किस किस रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर हो गया। 6 प्रकार के जो सिद्धतम लेप हैं उसमें गुरोचन की भावना सरसों तेल में संरक्षित करके रखा जाता है। सारे प्रकार के स्किन डिसऑर्डर में दिया जाता है। इसके अंदर भगंदर और अर्श में भी इंडिकेटेड है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कुष्ठादि लेप। अब यहाँ से नाम से पूछा जाएगा, कंटेंट पर ध्यान नहीं देना है। कुष्ठादि लेप, कुष्ठादि चूर्ण का प्रयोग कहाँ करेंगे? कुष्ठ में करेंगे। तो ऐसा तो नहीं पूछेगा। ऐसा पूछ सकता है कि कुष्ठादि लेप को किसमें मिलाकर लगाते हैं, किसमें पीसकर लगाते हैं? तो तक्र पिष्टे। कुष्ठादि का मतलब क्या है? ड्रग है, कुष्ठ मतलब कूठ ड्रग है, तो उसको हमने इसीलिए कुष्ठादि लेप बोला। इसके आधार पर नाम बिल्कुल नहीं पड़ा कि ये कुष्ठ में दिया जा रहा है, इसलिए इसको कुष्ठादि बोल दिया। ठीक है ना। तो कुष्ठ जो है, कूठ जो है, कुष्ठ की औषधि है और इसमें हल्दी भी डला हुआ है ना, नीम भी डला हुआ है। तो जनरल थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं अपना कि हल्दी जो होती, हम कुछ जल जाते, स्किन पे कुछ हो जाता, हल्दी लगा लेते। नीम भी ऐसे ही काम करता, पिंपल्स हो रहा है, नीम का लेप बना के लगा लिया। तो स्किन में इन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो तक्र में पीसकर प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है कुष्ठादि चूर्ण। कुष्ठादि चूर्ण वही कहाँ योग करेंगे? देखो, हमने तो कुष्ठ को कूठ ना पढ़ के, हमने तो उसको कुष्ठ ही पढ़ा है, रोग ही पढ़ा है, तो हमको याद रह जाएगा दद्रु, कंडु, किटिव, पामा, विचर्चिका, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आज की क्लास में हम 15 कुष्ठहर प्रलेप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद के जो 16-17 बचेंगे उसके बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए मनाशिलादि तथा तुत्थादि लेप। तो मैंने आपको अभी क्या बोला था कि जहां पर रस औषधियां आए, रस शास्त्र की औषधियां आए, वो कुष्ठहर लेप में जाएगा। तो मनाशिला रस शास्त्र में पढ़ते हो, तुत्थ कहाँ पढ़ते हो? रस शास्त्र में पढ़ते हो। तो नाम से पूछा जाएगा मनाशिलादि लेप का प्रयोग, तुत्थादि लेप का प्रयोग। अब देखो, मनाशिलाले मरीचानी तेलम अर्कपया कुष्ठहर प्रदेह। मनाशिला हड़ताल, पिंड हड़ताल रस शास्त्र में पढ़ते हो। मरीज सरसों का तेल और मदार का दूध, इन सबको पीसकर प्रदेह के रूप में कुष्ठ में प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ से कंटेंट नहीं पूछेगा कि कौन सा इसमें नहीं है या कौन सा है, लाइन देगा, पूछेगा कौन सा प्रदेह है। ठीक है, ऐसे ही तुत्थ, विडंग, मरीचानी, कुष्ठम, लोद्रम आदि का कुष्ठ में प्रयोग किया जा रहा है, इसमें मनाशिला है। हमने तो याद किया मनाशिलादि, तुत्थादि। ठीक है, अगला कुष्ठहर प्रदेह पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हमने 10 कुष्ठहर प्रदेह पढ़ चुके हैं, 5 और बचे हैं। ठीक, रसांजन आदि और करंज आदि। अब रसांजन तो चलो वो होता है, दारू हरिद्रा से कुछ निकालते हैं और बकरी के दूध में सिद्ध करके बनाते हैं। पर रसांजन भले ही रस औषधि नहीं है, पर रस तो लिखा है। तो मनाशिला, तुत्थ रस शास्त्र में मिलती है, रसांजन तो रस है ही, तो रसांजन भी यहीं पर है। ठीक है, और प्रपुड़ान आपको पता है, थोड़ा सा आगे का लाइन भी पढ़ना है। चक्रमर्द, एड़गज, है ना, एड़गज भी क्या होता है? शायद चक्रमर्द कोई बोलते। तो एड़गज या चक्रमर्द ये क्या होती है? स्किन डिसऑर्डर में इनका लेप प्रयुक्त किया जाता है ना। बहुत इस पर रिसर्च भी हुई है। इसका लेप युवान पीड़िका में किया है, विचर्चिका में भी किया हुआ है। तो कुष्ठ में यूज होता है ना। तो ऐसा नहीं कि एक चीज को पढ़ के ही आगे का आप ड्रग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्किन में यूज किया जाता है। और इसको किसमें पीसा जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो रसांजन को रस में ही पीसा जा रहा है। किसके? कपित्थ रस में। कोड हो गया याद? रसांजन को रस, किसके रस? कपित्थ रस में पीसा जाता है। फिर करंज बीज, एड़गजम, सकुष्ठम, गौमूत्र पिष्ठम। और जो करंज बीज वाला योग है, एड़गज वाला, यहाँ पर भी प्रपुनाड रसांजन हो गया। चक्र में दोनों को समान मात्रा में लेकर कपित्त के रस, ठीक है। और यहाँ पे एड़गज मतलब वही है चक्रमर्द,
इसको गौमूत्र में पीसा जाता है। तो थोड़ा बहुत जैसे का और खा करके, वैसे कोड तो नहीं बनता, फिर भी कोशिश कर रही हूँ याद कराने की। करंज में का से खा और गा से गौमूत्र करके कुछ याद रख सकते हैं, गौमूत्र में पीस कर प्रदेह यूज करेंगे। ठीक है, अगला है हरिद्रादि लेप। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हल्दी चंदन कहाँ लगा रहे हैं, चंदन नहीं, वो कहीं और आएगा। हल्दी स्किन डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। तो दोनों प्रकार की हल्दियां, उभे हरिद्रे कुटजस्य बीजम करंज बीजम, आ गया ना। अभी मैंने आपको करंज बीज याद कराया था कुष्ठ के लिए। यहाँ पे आपको पूरी ड्रग याद नहीं करना, एक दो चीजें आप याद कर लेंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो करंज बीज का प्रयोग, हरिद्रा का प्रयोग हम इसमें करेंगे, है ना। कुष्ठ रोग में 13 प्रकार का हो गया। अब 14 आता है नाम से, पाकयुक्त मनाशिलादि। कुष्ठ में तो रसांजन याद कर लो, करंज याद कर लो, मनाशिला तुथ, आपका काम खत्म ही, है ना। पूरे आपको 15 प्रकार के कुष्ठहर लेप याद हो जाएंगे। यहाँ पे दे दिया ना, मनाशिलादि कौन सा, पाकयुक्त। परम कुष्ठ निसूदनाय पूछा जाता है, कुष्ठहर श्रेष्ठ कौन सा है, परम कुष्ठ निसूदनाय पाकयुक्त मनाशिलादि लेप। नाम भी अच्छा सा दे रहा है, पाकयुक्त मनाशिलादि लेप, और सेंटेंस भी बहुत अच्छा दे रहा है, परम कुष्ठ निसूदनाय। अब इसमें किसकी भावना देते हैं, किसके क्षार में पकाते हैं, स्वरस में। तो पलाश के वृक्ष को जलाकर निकाले गए पलाश स्वरस में इसको मंद मंद पकाते हैं। तो पलाश, लाश बिछ गई कुष्ठ की, है ना। तो परम कुष्ठ निसूदन, निसूदन मतलब उसको ठीक करना। 14 हो गया। अगला आता है आरग बदादी लेप। अब यहां से इंटरनल क्वेश्चन बनता है। तो आरग बद हम किस में प्रयोग करते हैं, विरेचन के पर्पस से प्रयोग करते हैं। विरेचन कौन से दोष को निकालता है, पित्त को निकालता है। और स्किन डिसऑर्डर में मुख्यतः कौन से दोष का लेना देना होता है, पित्त का ही होता है। तो आरग बदादी कैसा होता है, कुष्ठहर है। अब इसमें कौन कौन से पत्ते यूज किए जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो आरग बदादी लेप में आरगवद के पत्ते तो यूज किए जाएंगे, और 2 का से आने वाले, हिंदी वर्णमाला का स्वर में आ पहला अक्षर और व्यंजन में का पहला अक्षर। तो का से आने वाली 2 चीजें क्या क्या होती है, काकमाची और कनेर। कनेर को क्या बोलते, अश्वहन, मतलब है मार या अश्व को मारने वाली। अश्वन किसका पर्याय है, कनेर का। याद हो गया। तो कनेर, काकमाची और आरगवद की पत्ती यूज की जाती है। ठीक है, और फिर कैसे करेंगे, इसका हमने लेप बना लिया, किसमें पीसा है, मठे में पीसकर। कनेर की पत्ती संभाग लेकर, और थोड़ा सा डिटेल पढ़ लो कैसे कैसे मात्रा में लिया जाता है। तो अमलतास की पत्ती, काकमाची की मतलब मकोई, काकमाची को मकोई भी बोलते हैं, ताजी पत्ती और कनेर की पत्ती लेकर समभाग में लेकर मठे से पीसकर उबटन तैयार कर लेते हैं। अब रोगी के शरीर पर पहले सरसों के तेल का अभ्यंग करेंगे, उसके बाद इसको उबटन को लगाएंगे। ठीक है, अगला और लास्ट आता है कुष्ठहर लेप। सॉरी, 15 थे, कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने आपको आज की क्लास में पूरे 15 के 15 कुष्ठहर लेप पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको सारा पढ़ा दूं, क्योंकि अभी मैं पूछूंगी तो सारा कुष्ठ ही पढ़ाया है। अगली क्लास में पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पूछूंगी और आपको आंसर देना है। आप लोग क्या करते हो, केवल पढ़ के निकल जाते हो, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं पढ़ा रही हूँ, आपको चीजें समझ में आ रही, थोड़ा मुझे भी तो मोटिवेशन मिले, है ना। आप क्या करते हो, रीड कर लिया है वीडियो, आगे बढ़ गए ना, उसमें कुछ देखना, कमेंट करना ना, कुछ भी नहीं करते हो। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में कितने सारी चीजें पूछी थी, आपने एक का भी आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं लंबे समय तक इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। थैंक यू।